अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, तो ओव्यूलेशन के दिनों में कुछ ऐसे काम जो कि आपको नहीं करने चाहिए, कुछ खाने पीने की ऐसी चीज जिससे कि आपको परहेज करनी चाहिए ताकि आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है आप सभी महिलाओं के लिए जो कि बेबी प्लानिंग कर रही है। तो आज की इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आप लोगों के साथ ऐसी सीक्रेट टिप्स शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके अभी तक लाखों महिलाओं ने प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो आप भी कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, जब आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो, बेबी प्लानिंग की तैयारी में आगे बढ़ रहे हो, तो आपके जब पीरियड आते हैं ना, तो पीरियड के पहले दिन से ही आपको कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और खास तौर पर जब आपका ओव्यूलेशन का फेज शुरू होने वाला होता है तब तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका जो ओव्यूलेशन है वो सक्सेसफुली हो, क्योंकि जब आपका ओव्यूलेशन सक्सेस होगा तभी आगे जाकर आपको प्रेगनेंसी होंगी। अगर आपका ओव्यूलेशन खराब हो जाएगा तो फिर प्रेगनेंसी आपको नहीं होगी। तो कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको यहाँ पर टोटली अवॉइड करना है, खासकर खाने की चीजों में आपको कुछ परहेज करनी चाहिए। अगर आप ओव्यूलेशन के दिनों में आज से पहले ये गलतियां कर रहे थे तो अब आपको इन गलतियों को थोड़ा सा सुधारना है। देखिए, आप सभी जानते हो कि एक हेल्दी खाना ही एक हेल्दी बॉडी को बनाता है और एक हेल्दी बॉडी ही एक हेल्दी प्रेगनेंसी को कैरी करती है। तो अगर आप हेल्दी तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप पर ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब आपको अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ही ज्यादा यानी कि सीरियस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब आप बेबी प्लानिंग नहीं कर रहे थे उस दौरान आप कुछ भी खा लेते थे, यानी कि आपको जो मिल जाए वो आप खा लेते थे। लेकिन ओव्यूलेशन के दिनों में खास तौर पर जबकि आपका अंडा ओवरी से निकलने की तैयारी कर रहा होता है तो उन दिनों आपको कुछ चीजों से परहेज करना चाहिए। जैसे कि अगर आप फ्रिज का ठंडा कुछ भी निकाल के अचानक से ही खा लेते हो, जैसे कि फल है, आपने फल को स्टोर करके रखा और आपको जब क्रेविंग हुई कि हाँ मुझे फल खाना है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे अनार हो, चाहे वो जाम, यानी कि जो भी फ्रूट आप अपने फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं और जब आपको खाने की इच्छा हुई तो आपने उनको निकाला और तुरंत ही आपने खा लिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि जब आप इसको फ्रिज में रखते हो तो ये काफी ठंडा होता है और अगर आप बहुत ही ठंडी चीजों का इस्तेमाल करोगे ना तो इससे कहीं ना कहीं फिर आपका ओव्यूलेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। क्योंकि ओव्यूलेशन के दिनों में आपकी बॉडी, आपका यूट्रस हल्का सा वार्म होना चाहिए ताकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से जाए, ब्लड अच्छे से यानी कि पूरे यूट्रस को नरिस्ट करे। अगर आप बहुत ही ज्यादा ठंडा खा लोगे तो इससे कहीं ना कहीं आपके ओव्यूलेशन की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होंगी और ऐसे में फिर हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी होने में थोड़ा सा समय लगे। सेकेंड, आपको बासा खाना यहाँ बिल्कुल भी नहीं खाना है। चाहे कितनी ही स्पेशल डिश आपने बना के रखी हो, रात में आपने बना के खाई और थोड़ी सी भी अगर बच गई तो आपने उसको स्टोर कर लिया और आपको लगा कि हाँ मैं दूसरे दिन इसको गर्म करके खा लूंगी, नहीं खाना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें यानी कि जो बासी रोटी होती है या बासा खाना होता है उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी बॉडी में जाकर आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। और खास तौर पर जब आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो तब आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। नॉर्मली आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आपको बेबी कंसीव करना है तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थर्ड चीज, देखिए वैसे तो हर तरीके के फलों को खाना अलाउ होता है, यानी कि आप सभी तरीके के फल सब्जियां खा सकते हैं, लेकिन खासकर आपको यहाँ पर यानी कि जो कच्चा पपीता है ना उसको खाने से थोड़ी सी परहेज करनी है। क्योंकि कच्चे पपीते के अंदर पेप्रिन नाम का एक हार्मोन्स पाया जाता है जो अगर आप खाते हो तो इससे क्या होता है कि ये हल्का गर्म होता है और ये आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न कर देता है, जिस वजह से कि कई
बार आपका जो एक फर्टिलाइज्ड हुआ था वो एम्ब्रियो जो बन रहा था उसकी प्रोसेस थोड़ी सी वहां स्टॉप हो सकती है, और हो सकता है कि वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो आगे जाके आपकी एंडोमेट्रियम की दीवार में ना चिपके। इसीलिए आपको थोड़ा सा परहेज करना है और इन चीजों को थोड़ा सा यहाँ पर अवॉइड करना है। वैसे तो देखा जाता है कि सब्जियों में जो बैगन है, जो ड्रमस्टिक है, कटहल है, ये बहुत अच्छे फ्रूट यानी कि बहुत अच्छी सब्जियां है ना। इसको खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जब आप बेबी प्लानिंग करते हो उस दौरान आपको इन तीनों चीजों से थोड़ी सी परहेज करना चाहिए, या फिर अगर आप खाते भी हो तो आप बहुत ही थोड़े अमाउंट में खाइए, है ना। आपके अगर फेवरेट भी है बैगन का भरता, आपको बहुत ज्यादा पसंद है, बैगन की सब्जी आपको बहुत ज्यादा पसंद है, किसी भी तरीके से आप बैगन को बहुत पसंद करते हो, आपको ये खाना बहुत पसंद है, तो आप थोड़ा सा इससे परहेज कर लीजिए जब तक कि आपको बेबी कंसीव नहीं हो जाता। जब हो जाएगा तो आप मन भर के खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस चीज से भी आपको थोड़ी सी परहेज करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो पैकेज्ड वाले फूड होते हैं, जैसे कि कई महिलाओं की हॉबी होती है कि खाना खाने के बाद में हल्का फुल्का उनको जूस चाहिए ही चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तरीके से महिलाओं को थोड़ा सा एडिक्शन हो जाता है कि खाना खाने के बाद हमें थोड़ा सा जूस पीना ही है, या फिर खाना खाने से पहले पीना ही है। अब जूस तो इंस्टेंट बना नहीं सकते, यानी कि बना तो सकते हैं, लेकिन जो हमारा आलस होता है कहीं ना कहीं हमें इस चीज से रोकता है, और हम चाहते हैं कि हमें बहुत ही जल्दी फास्ट फास्ट चीजें मिल जाए। तो हम पहले ही डिब्बा पैक कैन में जो जूस आता है, जो पैकेजिंग में आता है, वो हम लाके हमारे रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं, और जब हमें क्रेविंग होती है तो हम उसको ग्लास में लेते हैं और फिर पी लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इन चीजों से भी थोड़ी सी परहेज करनी है, क्योंकि इनमें काफी ज्यादा मात्रा में शुगर होता है जो कि आपकी प्रेगनेंसी को बाधित कर सकता है। इसलिए आपको इस चीज से थोड़ी सी परहेज करना है। अगर आप पीना ही चाहते हो, आपका फेवरेट है जूस, तो आप मौसम्बी का जूस बनाइए, अनार का जूस बनाइए, चुकंदर का जूस बनाइए, यानी कि ओवरऑल आपको जिस भी चीज का जूस पीना पसंद है आप बनाइए, पीजिए, लेकिन हेल्दी तरीके से, इंस्टेंट, यानी कि आपने जो मौसम्बी है उसको पील किया और आपने उसको ग्राइंड करके उसका जूस बना लिया। इस तरीके से आप बनाकर पियोगे तो उसके सारे बेनिफिट्स, न्यूट्रिशन आपको मिल जाएंगे, है ना। लेकिन जो पैकेजिंग वाले हैं वो आपको थोड़ा सा यहाँ अवॉइड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो खाना आप बनाकर खा रहे हो उसमें भी कोशिश करिए कि आपको जो ऑयल है उसकी जो मात्रा है उसको भी हल्का सा कम रखना है। बहुत ही ज्यादा ऑयली, स्पाइसी, यानी कि चटकदार मसाले वाले खाने से आप थोड़ा सा परहेज करिए, तो आपको इजीली गर्भधारण हो जाएगा। क्योंकि कई बार महिलाओं के साथ क्या होता है ना कि उनको खाना इतना ज्यादा पसंद होता है कि अगर वो बिना मसालेदार, बिना चटकदार खाना नहीं खाए तो उनको ऐसा लगता है कि हमने कुछ खाया ही नहीं। लेकिन अगर आपको बच्चा चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपको जल्दी गुड न्यूज मिल जाए, तो इन सारी चीजों से आपको थोड़ी सी परहेज करनी है, ताकि आपको भी जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए। आई रियली होप कि आप लोगों को आज के इस वीडियो में ये चीजें जरूर समझ आ गई होंगी कि अगर आप बेबी प्लानिंग करते हो तो ओव्यूलेशन के दिनों में खास तौर पर आपको कौन कौन सी चीजों से परहेज करना है, ताकि आपको इजीली गर्भधारण हो जाए और आपको आगे जाकर यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव होने में कोई बाधा, कोई रुकावट उत्पन्न ना हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दे। अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो हमारे इंस्टा पेज को जरूर फॉलो कर दे, और यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।